दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दीपिका और आयुष के नाम। कमरे में घना अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मेरी नाक में गुलाब के फूलों की खुशबू आई। इस खुशबू से मेरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई थी। मेरे कमरे में एक अलग ही माहौल था, क्योंकि मेरे कमरे का माहौल सुहागरात का माहौल था। आज मेरी शादी की पहली रात थी। ये ख्याल ही मेरे लिए बहुत अजीब था। रात की तन्हाई, कमरे में एक जायज रिश्ते में बंधी मेरी मनपसंद दुल्हन, इस ख्याल से ही मेरा मन खुशी से झूम उठा था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही मेरी पत्नी घूंघट ओढ़े मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने गहरी आवाज में उसे हेलो किया तो उसने सिर को हल्का सा झुकाकर मेरे हेलो का जवाब दिया। मेरे शरीर के हर हिस्से से खुशी फूट रही थी, क्योंकि ये पल ही कुछ ऐसे होते हैं कि मन में खुद ब खुद गुदगुदी पैदा होने लगती है। हर लड़के लड़की के लिए ये रात बहुत ही स्पेशल होती है। मैं उसके करीब गया और उसका घूंघट हटा दिया। उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। मेरी दुल्हन बेहद खूबसूरत थी। दूधिया रंग जिसमें गुलाबीपन शामिल था, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, हिरनी जैसी आंखें। कोई भी इंसान इस लड़की को देखता तो उस पर मोहित हो जाना स्वाभाविक था। उसके गोद में रखे हुए हाथ मैंने अपने हाथों में ले लिए, जो एकदम बर्फ की तरह ठंडे थे, और उसके हाथों में हल्का हल्का कंपन भी हो रहा था। मैंने इसे उसकी नेचुरल शर्म और डर समझा था। जाहिर सी बात है, हर लड़की के लिए ये पल दिल को धड़काने और कुछ डराने वाले होते हैं। मैंने उसे थोड़ा रिलैक्स करने के इरादे से पूछा, कैसी हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना? अगर इन भारी कपड़ों में कोई परेशानी हो तो अपने कपड़े बदल लें, फिर आराम से बात करेंगे। लेकिन मेरी दुल्हन ने सिर को ना में हिलाकर कहा, इन सब चीज़ों से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उसके लहजे में एक दर्द भरा स्वर था, उसके शब्दों में कपकपाहट थी। एक पल के लिए मैं परेशान हो गया और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, क्या हुआ दीपिका, सब ठीक तो है ना? मेरी इस तरह खुद के करीब करने पर वो मुझे झटक कर एकदम दूर हुई थी और फिर रोते हुए बोली, मैं आज आपके साथ कोई संबंध नहीं बना सकती। मैं बहुत बेबस हूँ, मेरे हाल पर रहम करें। अगर आज आपने मेरे साथ सुहागरात मनाई तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द है। उसका अंदाज अजीब था। एक पल के लिए मैं बेचैन हो गया और चिंतित होकर बोला, अगर ऐसी कोई बात है तो हम अस्पताल चलते हैं। इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर मामला ज़्यादा बिगड़ गया तो आपको बाद में और भी तकलीफ होगी। लेकिन वो सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। बस मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे करीब ना आए। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं खुद आपको अपने पास आने दूंगी। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दें। उसका अंदाज बहुत अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मैं विरोध करना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि एक मर्द के लिए ये रात कितनी अहमियत रखती है, मर्द इस रात के लिए कितना इंतजार करता है। लेकिन वो अपने पेट दर्द का बहाना बनाकर बाथरूम में चली गई। उसके अंदाज से लग रहा था शायद वो सच में तकलीफ में है, और इसीलिए मैंने ज़्यादा जोर देना ठीक नहीं समझा। मैंने अपने कदम रोक लिए थे। मेरे दिल में एक डर भी पैदा हो गया था कि कहीं उसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं और उसके पेट में कोई और तकलीफ न बढ़ जाए। इस तरह के मामले पुलिस केस में भी बदल सकते हैं। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। जब वो बाथरूम से आई तो उसने अपने कपड़े बदल लिए थे और अब वो कुछ बेहतर लग रही थी। वो चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। मैं समझा शायद वो मुझसे कुछ बात करेगी, लेकिन वो तो करवट बदल चुकी थी। मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, अपने दिल की बातें उसे बताना चाहता था, लेकिन वो तो मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी। मैंने भी सिर झटककर बाथरूम में जाकर खुद को ताज़ा किया। ठंडे शावर के नीचे खड़े होकर मैंने अपने अंदर उठते हुए गुस्से को काबू करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की चाहत हो रही थी, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे दूर भाग रही थी। जब मैं कमरे में वापस आया तो वो गहरी नींद सो चुकी थी। पूरे दिन की थकान के चलते मेरी आंखें भी भारी होने लगी थीं, लेकिन अपनी पत्नी की संगत ना मिल पाने के कारण मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और बार बार मैं उसकी पीठ को निहार रहा था। मैं उसके बगल में ही लेटा हुआ था। रात की तन्हाई थी। वो मेरी पत्नी थी, लेकिन मैं उसे छू भी नहीं सकता था। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बेबसी थी, जिसे कोई समझ नहीं सकता था। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी। दीपिका मेरी माँ की सहेली के परिवार की लड़की थी, लेकिन हमारे घरों का आना जाना बहुत कम था। एक दिन दीपिका मुझे एक शादी में दिखी और इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर मैं तो अपने होश खो बैठा।
उसी पल मैंने अपनी माँ से दीपिका के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर दी। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थीं। मेरे अलावा मेरी 2 बहनें भी थीं, लेकिन माँ ने उन्हें कभी इतनी प्राथमिकता नहीं दी थी जितनी मुझे दी थी। और इसका घमंड मुझ में हद से ज़्यादा था। जो भी चीज़ मैं मांगता मेरी माँ मुझे देती थीं। बचपन में ही मेरे पापा का निधन हो गया था और मेरी माँ ने ही हम लोगों की परवरिश की थी। जैसे ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, घर का सारा जिम्मा मैंने संभाल लिया था। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था और मैं तो उनके लिए अपनी जान भी देने को तैयार था। और आखिरकार उन्होंने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी थी कि उसके बाद अब मेरे मांगने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन दीपिका के जिस तरह के बर्ताव ने मुझे हैरान कर दिया था, वो मुझे काफ़ी नागवार गुजरा था। वो लड़की तो नींद की आगोश में जा चुकी थी, लेकिन उसके खूबसूरत बदन ने मेरी नींद छीन ली थी। पूरी रात बीत गई, लेकिन एक पल के लिए भी मुझे सुकून की नींद नहीं आई थी। सुबह चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ से मैं अचानक उठ गया। अचानक ही मेरी नज़र मेरे बेहद करीब सोई दीपिका पर पड़ी थी। वो शायद नींद में मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब आ गई थी। इतना करीब कि मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। उसके दिल की धड़कन मैं अपने कानों से सुन सकता था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को मैं अपनी बाहों में लेकर कस लूं, लेकिन मुझ में इंसानियत थी। मैं औरत की इज्जत करना जानता था। अगर आज मैं उसके साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता बनाता तो शायद दीपिका के दिल में मैं वो जगह और मोहब्बत नहीं पा सकता था जिसकी मुझे ख्वाहिश थी, क्योंकि ज़बरदस्ती के बंधन ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। मुझे दीपिका से ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए था, बल्कि मैं चाहता था जिस तरह मैं उससे मोहब्बत करता हूँ वो भी मुझसे मोहब्बत करे। मेरी संगत के लिए वो भी तड़पे जैसे मैं तड़पता हूँ। अगर ज़बरदस्ती ही करनी होती तो मैं रात ही उसके साथ सुहागरात मना सकता था और वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि मैं एक मजबूत मर्द था और दीपिका पर पूरा पूरा हक भी रखता था। वो कमज़ोर सी नाजुक सी लड़की मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन वही बात कि मुझे लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाथरूम से फ्रेश होने के बाद जब मैं कमरे में वापस आया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे दीपिका के रोने की आवाज़ आ रही थी और मेरे लिए ये दृश्य काफ़ी नागवार था। हर औरत अपनी शादी की सुबह बहुत खुश दिखती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है, लेकिन मेरी पत्नी तो रो रही थी और ये मेरे लिए काफ़ी हैरान कर देने वाला था। हालांकि मैं उसकी इच्छा का पूरा पूरा मान रखा था। उसके बिना, उसकी अनुमति के बिना मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया था और फिर भी वो रो रही थी। ये मुझे बात हैरान कर रही थी। मैं चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गया। मन में कई सवाल घूमने लगे। क्या ये लड़की कुछ गलत कर चुकी थी? कहीं दीपिका की बिना मर्जी से तो ये शादी नहीं हुई? कहीं वो किसी और को तो पसंद नहीं करती? ऐसे ही कई सवाल मेरे दिल में उठने लगे थे, लेकिन मैं उन्हें जुबान पर लाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा कोई सवाल करता तो यकीनन उसे तकलीफ होती और मैं दीपिका को किसी भी सूरत में तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था। भला कोई इंसान अपनी मोहब्बत को तकलीफ देता है, ये सोचकर मैंने खामोशी साध ली थी। फिर भी दीपिका का रोना मुझे बर्दाश्त नहीं था, इसलिए मैं बोला, दीपिका, सब खैरियत है ना? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारा पति हूँ और पति अपनी पत्नी का रक्षक होता है। पति पत्नी तो एक दूसरे का वस्त्र होते हैं, एक दूसरे के हमराज होते हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर दूंगा। मैं उस लड़की को अपने साथ बातें करने पर मजबूर करना चाहता था, लेकिन वो बस ये कहकर फिर से सो गई कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अपने घर वालों को याद करके रो रही थी। पहली बार उनसे इतने समय के लिए दूर हुई हूँ, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें मुझे झूठ बोलती महसूस हो रही थीं। उसके चेहरे पर घबराहट के निशान थे। जब भी वो मुझसे बात कर रही थी उसकी आंखें एक बार भी ऊपर नहीं उठी थीं। क्या वो लड़की सच में झूठी थी या फिर कुछ और बात थी? ऐसे ही कई सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। बेचैनी हद से ज़्यादा थी। क्या मेरी बीवी कोई गलत औरत थी या फिर जो मुझे लग रहा था वो गलत था? मैं कोई भी नतीजा नहीं निकाल पाया था। यही सोचते सोचते कब मैं नींद की वादियों में खो गया, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह 10 बजे हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी आंख खुल गई। मैंने अपनी बीवी को भी उठाना चाहा तो वो कसमसाकर करवट बदल चुकी थी। मेरी निगाह उसकी सुराहीदार गर्दन पर गई। वहाँ मौजूद एक खूबसूरत तिल मुझे लगातार अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन मैं ऐसी कोई भी गुस्ताखी करना नहीं चाहता था जो बाद में मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण बने। मैं चुपचाप उठकर बाथरूम में चला गया और जानबूझकर दरवाजे को थोड़ा जोर से बंद किया ताकि दीपिका भी जाग जाए। मेरी सोच के अनुसार जब मैं फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया तो वो भी उठकर बैठी हुई थी। शायद वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने गुड मॉर्निंग किया और चुपचाप बाथरूम में चली गई। मैंने कंधे उचकाए और खुद को संभालने लगा।
मैं किसी को ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि आज रात मैंने अपनी बीवी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाया था। मेरे दिल में एक ही बात थी कि कोई बात नहीं, अगर आज उसने मुझे अपने पास नहीं आने दिया तो कल आ जाऊंगा, और अगर कल भी नहीं तो परसों। आखिरकार वो सिर्फ और सिर्फ मेरी थी, उसे मेरे पास से कहीं नहीं जाना था, और इसी कारण मैंने सब्र कर लिया था। थोड़ी देर बाद वो गीले बालों के साथ बाथरूम से बाहर आई तो मेरा दिल बेईमान होने लगा। उसके कपड़े गीले होकर उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसके शरीर के सारे नक्श साफ दिख रहे थे। एक पल के लिए मेरा दिल मचल उठा, लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाल लिया। वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को संवारने लगी और मेरी नज़रें उसके पूरे शरीर पर घूम रही थीं। वो जल्दी से तैयार होकर मेरे सामने आई और बाहर चलने का कहने लगी, और फिर अचानक ही मैंने दीपिका को खींचकर अपने बेहद करीब कर लिया, और मेरी इस हरकत पर दीपिका हड़बड़ा गई थी। कहने लगी, बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, करने दो। दीपिका, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? तुम्हें क्या पता कि मैंने रात कैसे अंगारों पर गुजारी है? ये कहकर मेरी उंगलियां उसके होंठों से होती हुई उसके गर्दन पर रेंगने लगी थीं। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा था। उसने मुझे जल्दी से धक्का दिया, कहने लगी, प्लीज़, इस सब के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दें। मेरा तो दिल बिल्कुल नहीं था, मगर मजबूरी थी, इसीलिए मैंने दीपिका को छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ गया। बाहर काफ़ी मेहमान थे। मुझे देखते ही सबने अच्छे से हमारा स्वागत किया। मैं अपनी माँ के गले लग गया। मेरी माँ लगातार मेरे सिर पर हाथ फेरकर प्यार कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जंग से वापस आया हूँ। मगर मैं उन्हें कैसे बताता कि जैसा वे सोच रही थीं वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। औरत फिर भी मर्द की बेरुखी बर्दाश्त कर लेती है, मगर एक मर्द के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। और मेरी तो शादी को अभी दूसरा ही दिन था। मैं ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं कर सकता था। मुझे सारी चीज़ें बहुत सुकून से लेकर चलनी थीं, और ये शादी भी मेरी पसंद की ही शादी थी, इसीलिए मैं अपनी माँ से कोई शिकायत भी नहीं कर सकता था। जब मैं घर वापस आया तो मेरी माँ लिविंग रूम में बैठी शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं उनके पास जाकर लेट गया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आयुष मेरा बच्चा, दुल्हन कैसी लगी? उनका लहजा प्यार से भरा हुआ था। मैंने आंखें खोलकर उनके खूबसूरत चेहरे को देखा। ये वही चेहरा था जो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा लगता था। इस औरत ने जितनी खुशियाँ मुझे दी थीं शायद ही किसी औलाद को इतनी मिली होंगी। मैंने अपनी माँ के माथे पर एक प्यार भरा चुम्बन दिया और धीरे से कहा कि माँ, अपनी पसंद की शादी की है मैंने, भला लड़की बुरी लग सकती है? मेरे जवाब पर मेरी माँ मुस्कुराई और खुश होकर बोली, भगवान मेरे बहू बेटे को तमाम खुशियों से माला माल करे और जल्द ही हमारे घर में छोटे बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। मेरा मुंह बन गया था, क्योंकि उनकी बहू तो मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती थी, तो भला छोटे बच्चों की किलकारियाँ कैसे हमारे घर में गूंजती। मैं सर हिलाकर रह गया। वक्त तेजी से गुजर रहा था। शादी के अगले दिन ही मुंह दिखाई का फंक्शन था। वो फंक्शन भी बहुत ही शांति से गुजर चुका था। वो कपड़े बदलकर चुपचाप लेट गई। वो ब्लैक कलर की नाइटी में थी, जिसका दूधिया रंग नाइटी में ही झलक रहा था, और उसे इस रूप में देखकर आज मुझे फिर से सब्र नहीं हो रहा था। उसे देखकर ही मैं होश खो बैठा था। भगवान ने उसे इतना हसीन बनाया था कि मैं खुद पर काबू खोता जा रहा था। मैंने सोचा कि जब तक वो खुद मुझे अपने पास नहीं बुलाएगी मैं नहीं जाऊंगा, मगर आज उसे इस ब्लैक नाइटी में देखकर मैंने खुद पर काबू खो दिया था। मैंने फौरन उसके बगल में लेटकर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उसे अपनी आगोश में ले लिया और उसके गालों को चूम लिया। वो बुरी तरह कांप गई और मुझे अपने से अलग करने की कोशिश करने लगी, मगर अब मेरा सब्र ख़त्म हो चुका था। एक मर्द आखिर कब तक सब्र करता, और ये लड़की तो वैसे भी मेरे लिए जायज़ थी। मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे उसके गले को चूमने लगा, मगर जिस तरह वो रो रही थी मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और एक झटके से उसका चेहरा अपनी ओर करके गुस्से से गुर्राया। ये क्या तरीका है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया कि पति के साथ कैसे रहना चाहिए? क्या तुम्हें नहीं पता कि एक पति के क्या हक होते हैं? वो रोते हुए बोली, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे सब कुछ पता है, मैं कहीं भागी नहीं जा रही, मैं आपका हक आपको ज़रूर दूंगी, मगर बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसकी आवाज़ और उसके अंदाज से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी तबीयत ख़राब है। मुंह दिखाई के फंक्शन में भी वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। अपने घर वालों से भी उसने बहुत ही सुकून से बात की थी। फिर वो कमरे में आते ही क्यों बदल जाती थी, ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मुझे अपनी बीवी पर शक होने लगा था। जरूर कुछ ऐसा था जो वो मुझसे छिपा रही थी। शायद उसने शादी से पहले ही कोई गलत काम किया था, इसीलिए वो मुझे अपने पास नहीं आने देती थी। ऐसे गलत विचार मेरे दिमाग में आने लगे थे। मुझे दुख भी हो रहा था, मगर अब मैं मजबूर हो गया था।
वो एकदम मेरी बाहों से निकलकर सोफे पर जाकर लेट गई थी और मैं बेबसी से हाथ मलता रह गया था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। हमारी शादी को 1 हफ्ता हो चुका था, मगर इस लड़की ने मुझे एक बार भी अपने पास नहीं आने दिया था। आखिर मैं कब तक सब्र करता? आखिर मैं एक मर्द था, बहकना तो मेरी फितरत थी। शादी से पहले की बात और थी। शादी से पहले भी मैं अपने जज्बात पर काबू रखता था, मगर अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। शायद इसलिए कि वो औरत मेरे पास नहीं थी, लेकिन जब वो मेरे पास थी तो मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी बीबी की तरफ देखा और थोड़ा अपने शब्दों में गुस्सा भरकर उससे बोला, कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें बस यही 1 हफ्ता दे रहा हूँ। अगर तुमने इस हफ्ते के अंदर अंदर खुद को मेरे लिए तैयार नहीं किया तो याद रखना, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, क्योंकि एक मर्द को इस चीज़ की ख्वाहिश होती है और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी गुनाह का रास्ता चुनूं। मैं दीपिका को डराना चाहता था। मैं चाहता था इस तरह डर कर या तो वो मुझे अपनी सच्चाई बता दे या फिर मेरे साथ सुकून से पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर दे। जबकि मेरी बीबी कुछ कहती इससे पहले ही मैं ताव में आकर कमरे से बाहर आ गया था। पीछे मेरी माँ मुझे आवाज़ें देती रह गईं, लेकिन उस वक्त मैं इतना गुस्से में था कि मुझे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर मैं सीधा घर से बाहर आ गया और बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने लगा। और मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोचता जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं मसले की तह तक कैसे पहुंचूं, कैसे अपनी बीवी का राज जानूं कि आखिर वो मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती। और अचानक ही मेरे दिमाग में एक तरकीब आई कि क्यों ना सबसे पहले मैं उसके अतीत के बारे में जानूं, उसके बाद ही मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। अगर उसने किसी और के साथ कुछ गलती कर दी हो तो मैं आगे की ज़िंदगी का फैसला आसानी से ले सकता था, और अगर ऐसा कुछ नहीं था तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो और करना ही था जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को सुकून में ला सकता था। मैं सीधा उसके घर गया और उसकी ताई से बात करने लगा। जबकि उसकी ताई मुझे अचानक से अपने घर में देखकर काफ़ी हैरान थी, लेकिन मैंने उन्हें अपने आने का असल मकसद नहीं बताया। बस ये बोलकर बात ख़त्म कर दी कि मैं काम के सिलसिले में इस तरफ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मुलाकात कर लूँ। मैं बहाने बहाने से सबसे ही अपनी बीबी के हवाले से बात कर रहा था, लेकिन किसी की भी बातों में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं थी जो मुझे शक में डालती। सभी एक बात बोल रहे थे कि हमारी दीपिका काफ़ी हसास दिल है और खामोश तबीयत है, ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करती। अगर किसी को दिल से चाहे तो उसके लिए अपनी जान भी दे देती है। बहुत ही संस्कारी बच्ची है। पूरे मोहल्ले में दीपिका के गुण गाए जाते हैं। ये बात तो हकीकत थी कि वो लड़की काफ़ी हसास दिल और कम बोलने वाली थी, लेकिन वो मेरे साथ इस तरह क्यों कर रही थी, ये सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं उन लोगों से मिलकर जल्दी ही घर वापस आ गया, लेकिन मुझे किसी भी तौर उस लड़की के अतीत के बारे में जानना था। इसीलिए मैंने अपने तरीके से उसका अतीत पता करना चाहा, लेकिन बहुत छानबीन के बाद भी मुझे यही खबर मिली कि वो लड़की किरदार के मामले में बिल्कुल हीरा है और आज तक उसने किसी भी लड़के के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं बनाया है। अंदर से तमाम मालूमात मुझे हासिल हो चुकी थी। मैं इस तरफ से तो सुकून से था कि मेरी बीबी ने किसी के साथ मुंह काला नहीं किया था, लेकिन फिर ऐसा क्या मसला था जो मुझसे वो इतना दूर रहती थी? ये सोच ही मुझे सुकून नहीं लेने दे रही थी। मैं कमरे में खामोशी से बैठा हुआ टीवी देखने में मगन था जब वो बेचैनी से कमरे में आकर बैठी थी। मैंने हैरत से उसको देखा तो उसके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे, चेहरे पर भी परेशानी थी और आंखों में आंसुओं का समंदर था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और परेशान लहजे में बोला, दीपिका, सब खैरियत तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मेरा ये कहने की देर थी कि अचानक ही वो और भी जोर जोर से रोते हुए मेरे सीने से लग गई। ये मेरे लिए काफ़ी हैरान कर देने वाला था। मैं उसे अपने सीने से लगाए बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। वो रोते हुए बस एक ही बात कर रही थी कि आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी से मोहब्बत की है। मुझे ऐसे धुतकार मत देना। मैं आपको कभी कहीं नहीं जाने दूंगी। उसके लहजे में एक अजीब सी तड़प थी। मैं फ़ौरन ही उसे थामते हुए बोला, क्या हो गया है दीपिका? सब खैरियत तो है ना? मुझे क्यों कुछ होगा? और मैं कहीं नहीं जा रहा। जहाँ भी जाऊँगा अपनी बीबी के साथ जाऊँगा। मैं उसको मान देना चाहता था ताकि वो थोड़ा संभल जाए, लेकिन वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो मेरे हाथ पाँव भी फूलने लगे थे। मैंने उसे अपने सामने किया और उससे नरमी से पूछने लगा, बताओ दीपिका, क्या हुआ है? क्यों इतना रो रही हो? जो भी मसला है मुझे बोल कर तो देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ़ दूर कर दूंगा। जबकि वो सिर ना में हिलाते हुए मुझसे अलग हुई और रोते हुए बोली, मुझे कभी तन्हा छोड़कर मत जाना। मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था,
ताऊ और ताई ने पाला है। मुझे माँ बाप बनकर जरूर पाला है उन लोगों ने, लेकिन वो बार बार मुझे कबूल नहीं करेंगे। उसके लहजे में मुझे खोने का डर था, जबकि मैं हैरान था कि ये लड़की कैसी है, कभी धूप तो कभी छाँव। मैं बोला, क्यों, मैं तुमसे अलग क्यों होने लगा, और क्यों मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? मैंने इसलिए तुम्हारा हाथ थोड़ी थामा है कि तुम्हें भरी दुनिया में तन्हा छोड़ दूं। मुझे मालूम है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे ताऊ और ताई ने उठाई है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना बखूबी आता है। अगर यकीन नहीं तो मेरी माँ से पूछ लो। मेरी ही कहने की देर थी कि उसके रंग बदल गए थे। माँ के शब्द पर उसकी आंखों में नमी आई थी। मैं हैरान भी हुआ, लेकिन मैंने खामोश रहने में ही भलाई जानी। दीपिका मेरे इतने करीब थी कि फिर से मेरा मन उसे बाहों में लेने के लिए मचलने लगा और अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने दीपिका को एक बार फिर अपने करीब करने की कोशिश की। उसके चेहरे पर अपने लबों का लम्स बिखेरने लगा, लेकिन वो मुझसे दूर हो गई और सिर नाम में हिलाते हुए बाथरूम में बंद हो गई। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर चाहती क्या है। एक तरफ तो वो मुझे पाने के लिए तड़पती थी, मुझे खोने के डर से रोने लगती थी, और दूसरी तरफ जब मैं उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता, उसे पत्नी का अधिकार देना चाहता, तो वो मुझसे दूर हो जाती और रोने लगती। उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता। ये सब क्या मामला था? मुझे किसी भी तरह से जल्दी ही इन सारी बातों का पता लगाना था। अगली सुबह मैं सीधा अपनी माँ के पास आया। मुझे पता था ये बातें माँ से करने वाली नहीं हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरी माँ ही थी जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकता था। मैंने दबे शब्दों में ही अपनी तकलीफ बयान करना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि आप इस लड़की को समझाएं ताकि वो मुझे अपने करीब आने का मौका दे। अगर मैं उसके करीब चला जाता तो शायद मैं उसे संभाल सकता था। वो मुझे बहुत ही दुखी लग रही थी। जैसे ही मैं माँ के कमरे में आया तो एक पल के लिए मेरा पूरा वजूद कांप गया था। मेरी माँ अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी। उनकी पीठ मेरी ओर थी और जो बातें वो मेरी मासी से कर रही थी उन्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सगी माँ मेरे साथ ऐसा करेगी। मुझे अब सारी हकीकत समझ आ गई थी। उस लड़की का मुझसे दूर भागना, मुझे अपने करीब ना आने देना, एक एक करके सारी हकीकत मुझ पर खुलती जा रही थी और मेरी माँ के हंसी का ठहाका मेरे कानों में जहर घोल रहा था। मैं उल्टे पैर वहाँ से अपने कमरे में आ गया। मेरी आंखों में नमी उतर आई थी। जो मेरी माँ अपनी जान बोल बोल कर नहीं थकती थी, उसी माँ ने मेरा सुकून छीन लिया था। मैं मानता हूँ मैं उनका इकलौता बेटा था, लेकिन मेरी जिंदगी भी थी जिसे मैं सुकून से जीना चाहता था। जिस लड़की से मैंने शादी की थी वो भी इंसान थी, उसके सीने में भी दिल था, वो भी भावनाएं रखती थी। हाँ, एक औरत अपने मुंह से अपनी भावनाएं नहीं बताती, लेकिन एक मर्द वही होता है जो एक औरत की भावनाओं को समझ सके। लेकिन मेरी माँ ने हमसे वो रिश्ता ही छीन लिया था। आज मैं अपनी बीवी को पूरा करना चाहता था, उसे समझाना चाहता था। जैसा वो सोच रही है, जैसा उसे बताया गया है, वो हकीकत नहीं है। वो गलत रास्ते पर चल रही है और इस रास्ते पर चलकर वो सिर्फ अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही है। अगर वो दिमाग से काम लेगी तो अपना रिश्ता बचा सकती है, और अगर वो बेवकूफ़ी करेगी तो अपना रिश्ता खो देगी। थोड़ी देर बाद जब वो रसोई से फ्री होकर कमरे में आई तो मैंने बेकाबू होकर उसे थाम लिया। वो मुझे हैरानी से देखने लगी। मैंने उसे बिस्तर पर फेंका और उस पर किसी काले बादल की तरह छा गया। वो एकदम परेशान होकर बोली, आपको क्या हो गया है? पीछे हटिए। क्या आपको नहीं पता कि आप मेरे करीब नहीं आ सकते? आप इस तरह नहीं कर सकते। मैंने आपसे कुछ दिन की मोहलत मांगी है और आपने भी मुझे कुछ दिन का समय दिया है। आप अपनी बात से फिर नहीं सकते। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी। उसका पूरा बदन कांपने लगा था, जिसे मैंने अपनी बाहों में और भी कसकर समेट लिया था। मैं गुस्से में बोला, क्यों नहीं आ सकता तुम्हारे करीब? आखिर वजह क्या है? क्यों हो रहा है तुम्हारे पेट में दर्द? सच सच बताओ, क्या कर चुकी हो तुम? मेरा लहजा हुकूमत भरा था। मैं गुस्से में उसकी सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन मैं ये बात पूरी तरह से भूल गया था कि वो लड़की राज छिपाना जानती है। वो रोते हुए बोली, मैंने बताया है ना आपको कि मेरे पेट में दर्द है। मैं अभी आपके साथ संबंध नहीं बना सकती। पीछे हटिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन मैं तो अपने दिल में पहले ही इरादा कर चुका था कि आज मैं दीपिका को उसकी बेवकूफ़ी का एहसास दिलाकर रहूँगा कि वो कितना गलत कर रही है। आज मैं उसे उसका वो हक देकर रहूँगा जिसके लिए वो न जाने कब से तड़प रही होगी और मैं भी न जाने कब से तड़प रहा था।
जाहिर सी बात है वो मेरी पत्नी है, एक जवान लड़की है, उसके भी जज्बात होंगे, उसका भी मन करता होगा अपने पति की बाहों में आने के लिए, लेकिन वो बेकार की बातों में अपना दिमाग लगाए बैठी थी और इस रिश्ते में खटास डाल रही थी। और आज मैंने उसे यही बात समझानी थी, इसलिए मैंने बेकाबू होकर उसके नाजुक से होंठों को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके होंठों का स्पर्श महसूस करके मैं एक अलग ही दुनिया में उड़ रहा था। मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर के किनारे से लगा दिया था। धीरे धीरे मैं उसके पूरे शरीर पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाने लगा था। उसके होंठों से एक सिसकारी निकली थी, कहने लगी, प्लीज आयुष। लेकिन अगर आज मैं उससे दूर हो जाता तो कभी भी उसके दिमाग में भरा हुआ भूत बाहर नहीं निकल पाता जो उसने इतने दिनों से अपने दिमाग में बिठा रखा था। उसकी हालत ख़राब हो रही थी और मेरी अगली हरकत पर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसके दिल की धड़कनें भी तेज हुई थीं। उसका सीना मेरे सीने के बिल्कुल करीब था और उसके दिल की धड़कनें मेरे दिल की धड़कनों के साथ मचल रही थीं। शायद इस वक्त उसके चेहरे पर बेबसी हो, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर नज़र डालने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं था, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। अगर आज मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता तो हम दोनों कभी भी ये रिश्ता कायम नहीं कर पाते। धीरे धीरे मैंने उसके वजूद पर अपना हक जमा लिया था, जबकि अब वो भी मेरी मोहब्बत से दूर नहीं जा सकती थी। उसने खुद को मेरी बाहों में ढीला छोड़ दिया था। वो समझ चुकी थी कि मेरी बाहों के मजबूत शिकंजे से निकलना अब उसके लिए मुमकिन नहीं था और अंत में उसे अपने वजूद के साथ मिलाकर मैंने मोहब्बत की एक नई कहानी लिख दी थी। वो पूरी तरह से थक कर मेरे वजूद से चिपकी पड़ी थी। आज मैंने अपनी मोहब्बत को सही शब्दों में पा लिया था। आज दीपिका की मोहब्बत पाकर मैं पूरा हो चुका था और मेरी मोहब्बत में दीपिका भी पूरी तरह डूब चुकी थी। अब तो वो खुद ही मेरी बाहों से दूर जाना नहीं चाहती थी। बस उसने एक हल्की सी शिकायत की थी कि आयुष आप बहुत गंदे हो, और उसकी इस प्यारी सी शिकायत पर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा था। मैंने उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फिराया और उसके माथे पर प्यार करते हुए उसके कान के पास सरगोशी की कि जो बात मेरी माँ ने तुमसे कही है वो सच नहीं है। मैं तुम्हारे करीब आने के बाद नहीं मरूंगा। मारने और बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ भगवान है। मेरी माँ मुझे इकलौता होने के कारण तुम्हारे साथ बांट नहीं पा रही, और वैसे भी तुम मेरी पसंद की लड़की हो, इसलिए उन्हें तुमसे चिढ़ हो रही है। तुम जो सोच रही हो वो सब कुछ झूठ है। मेरी बीवी ने एक झटके से मेरी ओर देखा और बेचैन लहजे में बोली, ये बातें आपको कैसे मालूम हुई? मैंने तो आपको नहीं बताया। मैंने उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए उसके गाल को चूमा और कहा, जिस शख्स से प्यार किया जाता है उसकी तकलीफ भी समझी जाती है। तुम बेवजह इतना परेशान हो गई। अगर तुम जरा भी मुझ पर भरोसा करके अपनी तकलीफ बताती तो शायद मैं जल्दी ही तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर देता। और किसने कहा कि एक औरत का मर्द के करीब आना उसे मार देता है? वो तुरंत बोली कि अम्मा का कहना था कि उस बाबा ने यही बताया था कि अगर मैं आपके करीब गई, आपके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाया, तो हो सकता है आप अपनी जान से हाथ धो बैठें, और मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। बचपन से मैं अपने रिश्ते खोते ही आई हूँ। अगर अब आपको खो देती तो मेरा क्या होता? मैंने फिर एक बार अपनी बीबी को अपनी आगोश में समेट लिया था और उसके कान में कहा, कुछ भी हो जाए हमें अब कुदरत ही जुदा कर सकती है, ये बाबा के फसाने नहीं। मेरी माँ सिर्फ मुझे तुम्हारे साथ बांट नहीं पा रही हैं, इसलिए तुमसे ऐसी बात की है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे के मामले मैं खुद ही देख लूँगा। अगली सुबह जब दीपिका नाश्ते की मेज़ पर बैठी थी तो उसकी गर्दन और गालों पर मेरी मोहब्बत के निशान मौजूद थे, जिसे दीपिका ने छुपाने की कोशिश तो की थी, लेकिन मेरी माँ की गहरी नज़रों से छिपा नहीं सकी थी। मेरी माँ तुरंत दीपिका का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। दीपिका ने डर कर मेरी ओर देखा था और मैंने आंखों ही आंखों में दीपिका को तसल्ली दी थी, और फिर कुछ ही देर बाद पीछे पीछे मैं भी चला गया था। मेरी माँ दीपिका को डांट रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि आयुष से दूर रहना, उसके साथ अभी फ़िलहाल कोई भी पति पत्नी वाला रिश्ता मत बनाना। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना? और अभी दीपिका कुछ कहती इससे पहले ही मैं कमरे में दाखिल हो गया। मैंने अपनी माँ से सवाल किया तो वो भड़क उठी। पहले तो उन्होंने साफ इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है। इस बात से वो अनजान थी कि मैं उनकी सारी बातें सुन चुका हूँ। मेरी माँ कहने लगी कि मैं तो दीपिका से सिर्फ यही कह रही थी कि वो अपने पति की हिफाजत करे और किसी भी गलत रास्ते पर ना जाने दे, लेकिन तुम्हारी बीवी ने इस बात का गलत मतलब ले लिया तो मैं क्या करूं? मेरा इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने अपनी माँ की बातें सुन ली थी। अगर कल मैं अपनी माँ और अपनी मासी की बातें ना सुनता तो हो सकता था आज मैं अपनी बीवी पर शक करने लगता, लेकिन भगवान की कृपा है कि उसने मेरे सामने पहले ही सच ला दिया। मैंने अपनी माँ को समझा दिया कि आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगी और उन्हें यकीन दिलाया
कि अगर वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आती है और मेरे साथ रिश्ते बनाती है, तब भी वो ये मकाम हासिल नहीं कर सकती जो आपका है। हर रिश्ते की अपनी एक अलग अहमियत होती है। आपने ज़िंदगी में मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये कल की आई लड़की भी नहीं। मैंने अपनी माँ को उनके रुतबे का एहसास दिलाया और उन्हें इतना मान दिया कि उन्होंने मेरी बीवी को फिर कभी उल्टी सीधी बातें नहीं समझाईं। साथ ही मैंने अपनी बीवी को नाराज़गी दिखाई कि उसने बेवजह की बातों पर यकीन करके मेरा और अपना सुकून बर्बाद किया। तब कहीं जाकर उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि अब वो दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी आयुष और दीपिका के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।